हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो लेकिन आपको पूरी प्रक्रिया नहीं पता कि अकाउंट कैसे ओपन होगा, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप पोस्ट ऑफिस में अभी के टाइम पर 2026 में अपना अकाउंट ओपन कैसे करा सकते हो, आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी और आप उसमें कौन कौन से अकाउंट ओपन करा सकते हो। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काफी सारी योजनाएं हैं, काफी सारी स्कीम है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर काफी सारे अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करा सकते हो और कौन से अकाउंट में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, कितना आपको पैसा देना पड़ेगा अकाउंट ओपन कराने के लिए, और आप अकाउंट ओपन करने जाओगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितने दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना और ध्यान समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप पोस्ट ऑफिस में कितने प्रकार के अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो देखो, पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले नंबर पर आता है, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट, जो कि हम और आप जैसे अगर आपको बचत के लिए, अपने जैसे पर्सनल पैसे के लिए या फिर आपको बचत के लिए नॉर्मल अकाउंट खुलाना है तो आप उसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट, यानी बचत खाता भी ओपन करा सकते हो पोस्ट ऑफिस में। दूसरे नंबर पर आता है टीडी अकाउंट होता है, उसको आप टीडी अकाउंट बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट, वो भी अकाउंट आप ओपन करा सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है एक, उसको बोलती है एफडी अकाउंट, यानी उसमें आप एफडी के तौर पर पैसा जमा कर सकते हो। टीडी होता है, एक एफडी होता है। उसके बाद अगर आप बात करें फोर्थ नंबर पर आता है तो एक होता है पीपीएफ अकाउंट, एक पीपीएफ अकाउंट के नाम से होता है, जो कि आप पीएफ वगैरह के लिए उस अकाउंट को ओपन करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना का भी अलग अकाउंट होता है, इसको भी आप अकाउंट को ओपन करा सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना। उसके बाद एक होता है सीनियर सिटीजन स्कीम होती है, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर लोग, सीनियर सिटीजन, उनके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया गया है, उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट में अकाउंट आता है, उसको बोलते हैं MIS स्कीम, जैसे कि मंथली इनकम स्कीम, जो कि MIS अकाउंट होता है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप 6 से 7 तरीके के अकाउंट को ओपन करा सकते हो पोस्ट ऑफिस में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली यूज के लिए या फिर आप अपने पर्सनल पैसे के लिए अगर आप अकाउंट ओपन कराए तो आप सेविंग अकाउंट या बचत खाता भी आप खुलवा सकते हो। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैंने आपको ये 6 से 7 अकाउंट बताए, इनमें से आप किसी भी अकाउंट को ओपन कराने के लिए जा रहे हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो मैंने आपको अकाउंट बताए 6 से 7 अकाउंट, आप कोई सा भी अकाउंट ओपन कराओ, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा वही डॉक्यूमेंट सारे अकाउंट में चाहिए होती है। सबसे पहले होता है आपका आधार कार्ड, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और आपका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड पर भी एड्रेस है तो वो भी आपका एड्रेस प्रूफ में आ जाएगा। और आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए खुद का, जैसे अगर आप अकाउंट को ओपन कराने जाए तो पहचान पत्र होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए, यही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों का अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो तो जो बच्चा है, जैसे मान लेते हैं अगर 10 साल के लगभग अगर आपका बच्चा है, जैसे पीएम की जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके तहत आप अपनी लड़की का या फिर बालिका का अकाउंट ओपन करा रहे हो तो उसके लिए क्या है कि जो आपकी बच्ची है उसका आप अकाउंट ओपन करा रहे हो, उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे साबित हो सके कि उसकी रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है। और उसके साथ आपको जाना पड़ेगा ऐसे माता पिता, आपका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके और आपकी बेटी के भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, चाहे कोई सा भी अकाउंट ओपन कराओ सब अकाउंट्स में ये वाले डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो कि मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। अब मैं आपको आगे की चीजें बता देता हूँ। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अब आप अकाउंट ओपन कराने के लिए जा रहे हो तो अकाउंट ओपन कहां पर होगा, आपको कहां पर अकाउंट ओपन के लिए जाना पड़ेगा, कहां पर आपको संपर्क करना, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहो तो आप पोस्ट ऑफिस का अकाउंट अपने मोबाइल से ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन अपने मोबाइल से आप ऑनलाइन भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, लेकिन उसमें काफी सारी कंडीशंस हैं। आपके पास जो आपका मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और चालू होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा पाओगे अपने मोबाइल फोन से, क्योंकि उस पर OTP आता है, आधार ऑथेंटिकेशन होता है, KYC होती है इसलिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं जैसे आपके मोबाइल नंबर लिंक वगैरह नहीं है या फिर आप खुद से खोल नहीं पा रहे हो तो आपको अकाउंट ओपन कराने के लिए अपनी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। आप अभी के टाइम पर जहां पर भी रहते हो, जहां पर भी आप रह रहे हो, वहां पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ऑफिस होता है, तो आपके नजदीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर जाके आपको बोलना है कि हमें अकाउंट ओपन कराना है। और अकाउंट ओपन का वो आपको फॉर्म देंगे तो आपको फॉर्म ले लेना है और जिस भी आप अकाउंट को ओपन करा रहे हो उसके बारे में आपको पहले जानकारी कर लेनी है और वहां पर आप जाके पोस्ट ऑफिस में भी जानकारी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पोस्ट ऑफिस में आप पूछ सकते हो। उसके बाद काउंटर से आपको फॉर्म ले लेना है और आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म में आपको अपना नाम और आपको अपने नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर
और आपका एड्रेस प्रूफ और आप कौन सा अकाउंट ओपन करा रहे हो, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए सारे डॉक्यूमेंट की आपको एक कॉपी करवा लेनी है और कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है और पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है और फॉर्म को फिलअप करके आपको फॉर्म को जमा कर देना है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने जो भी आपने अकाउंट ओपन कराया है वो आपका 2 से 3 दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है 100%। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट सही है, इक्वल नए डॉक्यूमेंट है आपके, तो आपका 1 दिन में भी अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसी के तुरंत बाद आपको पासबुक मिल जाती है। अगर आपका 1 दिन में अगर अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको पासबुक मिल जाएगी। और अगर आप मान लेते हैं 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको वहां से पासबुक मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जैसे आप अकाउंट ओपन कराने के लिए जा रहे हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये भी तो जरूरी पॉइंट है। जैसे आप अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप बचत खाता सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हो तो वो आप 500 रुपए से ओपन करा सकते हो। आपको कुछ भी ज्यादा पैसा नहीं देना, केवल आपको 500 रुपए से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई 10-20 हजार रुपए नहीं जमा करने। जैसे आप स्कीम चूज करोगे उस हिसाब से आपको पैसा देना होता है। लेकिन नॉर्मल अकाउंट अगर आप करा रहे हो, सेविंग अकाउंट ज्यादातर लोग ओपन कराते हैं, तो आपको 500 रुपए होने चाहिए। या फिर आप MIS स्कीम ओपन करा रहे हो, या फिर आप सीनियर सिटीजन वाला, या फिर आप पीएम का जो सुकन्या समृद्धि योजना वो वाला अगर आप अकाउंट ओपन कराए तो उसको आप 100 रुपए से भी ओपन करा सकते हो। और आपको ज्यादा जो पैसे मैं आपको बता रहा हूँ समय के अनुसार कम ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप आगे, जैसे मैं वीडियो आज बना रहा हूँ तो आज जैसे मान लेते 500 रुपए से सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है, लेकिन अगर आप 1 साल बाद अकाउंट ओपन कराओगे तो कुछ पैसा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप 500 रुपए से आप अकाउंट को ओपन करा सकते हो। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको और थोड़े से पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों इसके साथ साथ अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, फिर आप अकाउंट ओपन कराने की सोच रहे हो, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कौन से व्यक्ति ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो देखो, भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, भारत में आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी रहते हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप इनमें से कोई भी अकाउंट आसानी से ओपन करा सकते हो। और इसमें आप जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप चाहो तो आप जैसे अपना, और जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो उसका आप जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अगर आपकी 2 बेटी हैं तो उनका भी आप जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। ये भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। और अगर आप जैसे कोई योजना के तहत जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करा रहे हो तो उसकी एज 10 साल होनी चाहिए, तो उसका अकाउंट आपका यानी बेटी के नाम से आप अकाउंट ओपन करा सकते हो आसानी से। और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, पैसे भी बता दिए। सुकन्या समृद्धि योजना आप 250 रुपए से शुरू कर सकते हो। तो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट अगर आपको बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए अकाउंट ओपन कराना है तो आप उससे 250 रुपए प्रति माह से अकाउंट ओपन करा सकते हो। 250 रुपए प्रति माह से आप जमा कर सकते हो उस योजना में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी शेयर की हुई है कि आप पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हो अभी के टाइम पर। अब बात आती है जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो, आपको किसी भी योजना के बारे में, किसी भी स्कीम के बारे में जानना है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, या फिर MIS स्कीम क्या है, PPF स्कीम क्या है, या फिर सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी वगैरह, आपको कुछ भी जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी योजना क्या है। आपको जो कुछ भी जानना है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।